बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2 क्लास 10 की। इसका पहला क्वेश्चन हम आज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कहा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 आपके पास मौजूद है। x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इस इक्वेशन में x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास प्लस 8 रह जाएगी और ये हमारा पॉइंट जो है वो 0 और 8 हो जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू हम x की लिखते हैं और दूसरी वैल्यू हम y की लिखते हैं। इसी तरह जब y 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 8, x इज़ इक्वल टू 8। x प्लस 0 जो है वो x ही होता है। अब इसका भी पॉइंट बनाएं, पहले वैल्यू x की लिखेंगे और बाद में वैल्यू y की लिखेंगे। ये दो पॉइंट बन गया हमारे पास। इन दो पॉइंट से हमने ग्राफ बना लेना है। छोटा सा ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। ग्राफ जो है वो दो लाइनों पे मुश्तमिल होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन राइट साइड पे x, लेफ़्ट साइड पे माइनस x। वर्टिकल लाइन ऊपर y और नीचे माइनस y। और यहाँ पे ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इसका ओरिजिन होता है, या इसे ज़ीरो कहते हैं। अब इन दोनों पॉइंट में हमारे पास x की बड़ी वैल्यू 8 है, तो हमने x को 8 तक लेके जाना है। 2 का टेबल पढ़ते जाएंगे हम। टू, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8 और -10। y की वैल्यू अब देखें तो y की वैल्यू हमारे पास 8 है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है y को भी हमने 8 तक लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6 और -8। x की जितनी बड़ी वैल्यू है आपने उसे लगाना है और y की जितनी बड़ी वैल्यू है आपने उसे लगाना है। अब पहला पॉइंट है x 0 है और y 8 है प्लस का, तो ये प्लस के 8 के ऊपर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे साइड पे लिख लो 0 एंड 8। दूसरा पॉइंट है हमारा 8 एंड 0, मतलब x की वैल्यू प्लस में 8 है और 0 मतलब 8 के ऊपर निशान लगाना है और यहाँ पे लिख लो 8 एंड 0। अब इन दोनों को एक स्केल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये इसका आंसर है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल के ज़रिए मिलाना है, तो ये इसका आंसर है। हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, लेकिन आपने जो है ना इसे स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। सेम इसी तरह इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा हुआ है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। x 0 पुट करें इसमें, 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू -1। ये y के साथ जो माइनस है वो इस साइड पे आ जाएगा। अब इसका पॉइंट बनाएंगे तो x 0 है और y हमारे पास -1। इसी तरह अब y 0 पुट करें, x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। x में से 0 निकालेंगे तो वो प्लस x ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 1। इसका पॉइंट बनाएंगे तो पहले x की वैल्यू पुट करेंगे और बाद में y की वैल्यू पुट करेंगे। अब चूँकि इनकी वैल्यूज़ छोटी हैं तो मैं यहाँ पे इसका ग्राफ छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये y और ये -y, ये x और ये -x। ये सेंटर में ओरिजिन है हमारा। अब x की वैल्यू एक 1 है और एक x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x की बड़ी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो हम 1 और 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे -1 और -2। y की वैल्यू हमारे पास -1 है बड़ी और यहाँ पे 0 है, तो ये भी हम 1 और 2 करके लिख लेते हैं। ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, -1 और -2। पहला पॉइंट है हमारा 0 और -1, मतलब y के -1 पे आपने पॉइंट लगाना है और यहाँ पे साइड पे लिख भी देना है 0 और -1। दूसरा हमारा पॉइंट है 1 और 0, मतलब x के 1 पे आपने पॉइंट लगाना है और यहाँ पे एक लिख देना है 1 और 0। फिर स्केल के साथ इस लाइन को आपस में मिला देना है, तो ये इसकी इंटरसेक्शन लाइन बन जाएगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है x माइनस 2 वाई इज़ इक्वल टू 1।
ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 है। x 0 पुट करें और y 0 पुट करें। x 0 पुट करें यहाँ पे तो ये वैल्यू कुछ यूँ बन जाएगी, 0 में से ये माइनस करेंगे तो -2y = 1 और y के साथ ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1/2 को अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो 0.5 आ जाएगा। इसका अगर आप एक पॉइंट बनाना चाहो तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं जो कि 0 है और दूसरे नंबर पे y की वैल्यू लिखते हैं जो कि -0.5 है। इसी तरह y को 0 के बराबर रखना है। x -2 × 0 = 1। क्वेश्चन 1 में y की जगह 0 पुट कर दिया है। 2 0 = 0 = 1। x में से 0 निकालोगे तो x = 1। यहाँ पे इसका पॉइंट बनाना है तो पहली वैल्यू x की लिखेंगे और बाद में वैल्यू y की लिखेंगे। अब दो हमारे पास ये भी पॉइंट बन गए हैं। छोटा सा ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ छोटा सा ड्रॉ कर दिया है क्योंकि हमारे पास x की बड़ी वैल्यू 1 है तो 2 तक मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, x की साइड पे भी, फिर -x की साइड पे भी, y की साइड पे भी और -y की साइड पे भी। पहला पॉइंट है हमारा 0 और -1 0.5, मतलब y के 0.5 पे आपने निशान लगाना है जो कि 0 और -1 के दरमियान है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 और 0। 1 x का है तो x के 1 पे निशान लगा लो और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको और ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट है x - 2y + 2 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। x को 0 पुट करें, 0 - 2y + 2 = 0। -2y और ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। -2 से कट के आंसर 1 आ गया। पॉइंट इसका बनाएंगे तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। इसी तरह हम y को 0 पुट करेंगे, इसमें y को 0 पुट करें, ज़ीरो 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 ख़त्म हो जाएगा। x के साथ 2 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू -2 और 0 हो जाएगी। यहाँ पे इसका छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू अभी भी वही 1 और 2 है, छोटी वैल्यू है तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेंगे। ये x, ये -x, y और ये -y, 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ये हमारे पास ग्राफ एक बन गया है। इस ग्राफ में हमारा पहला पॉइंट 0 और 1 है। पहली वैल्यू x की है, x का 0 y के 1 तक जाएगा तो y के 1 तक प्लस के 1 तक हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे लिख लेंगे 0 और 1। दूसरा पॉइंट हमारा -2 और 0 है, x का -2 पे हम पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे -2 एंड 0। ये पॉइंट थोड़े से दूर करके लिखते हैं ताकि लाइन के सेंटर में ना आ जाए, तो ये इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बन जाएगी और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 हमें कहा गया है 5x - 5y = 1 होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप x की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, अब 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने पॉइंट बनाना है तो पहले वैल्यू x की लिखेंगे और फिर वैल्यू y की लिखेंगे। इसी तरह आप y 0 के बराबर पुट करें, इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1/5 वही 0.2 आ जाएगा। यहाँ पे पहले वैल्यू x की लिखेंगे और बाद में वैल्यू y की लिखेंगे। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है, इसका मतलब है 1 से भी छोटी वैल्यू है
तो आप मिनिमम जो है ना 2 पॉइंट्स तक ग्राफ ड्रा किया करो, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ये x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 और नीचे भी 1 और 2। अब हमारे पास पहला पॉइंट है 0 और -0.2, 0 -0.2, y की तरफ थोड़ा सा नीचे इसके आएंगे तो ये -0.2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 0.2 और 0, x का 0.2 है तो ये थोड़ा सा 0 से इस तरफ आगे हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल से मिला दो और एक लाइन ड्रा कर दो, तो ये इसका इंटरसेक्शन लाइन है। ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है हमारे पास, और ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। नीचे दी हुई इक्वेशंस को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब ये और ऊपर वाला सवाल सेम एज इट इज़ ही हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 2 इक्वेशंस हैं और ऊपर वाले सवाल में एक इक्वेशन थी। यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने करके इसे बना लिया। अब पहली इक्वेशन में आप x की जगह पहले पुट करो 2 वैल्यू, फिर x की जगह आप पुट कर लो 4 वैल्यू। कोई भी आप रैंडम वैल्यू पुट कर सकते हो x की जगह। पहली इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये बारी बारी पुट करेंगे। 2 + y = 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 + y = 8। हमने एक जगह x की जगह 2 पुट कर लिया है और एक दफ़ा x की जगह 4 पुट कर लिया इस पहली इक्वेशन में। अब इसे सॉल्व कर लें। इधर ये 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसका एक पॉइंट बन जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 है हमारे पास तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये एक पॉइंट हमारे पास बन गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व करें। इधर ये +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। 8 में से 4 निकालोगे तो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 4 है हमारे पास तो y की वैल्यू भी हमारे पास 4 बन गई है। इसी तरह अब हमने x = 2 और x = 4 जो है यही सेम वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पुट इक्वेशन नंबर 2 में करनी है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये सेम काम इक्वेशन नंबर 2 के साथ हमने करना है। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा लेनी है आपने। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 3 × 2 - y = 4। एक ये हो गया और एक 3 × 4 - y = 4। इस इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह एक दफ़ा हमने 2 पुट कर लिया है और एक दफ़ा हमने 4 पुट कर लिया है। अब इसे मल्टीप्लाई करें। 3 × 2 = 6 - y = 4। ये 6 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4 - 6, 4 में से 6 निकालोगे -2 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो y = 2 हो गया। अब इसका हमने अगर पॉइंट बनाना है तो x की वैल्यू भी हमारे पास 2 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। पहले x की लिखेंगे और बाद में y की वैल्यू हम लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करें। 4 × 3 = 12 - y = 4। इधर ये +12 है, दूसरी साइड पे जाके -12 हो जाएगा। 4 में से -12 निकालोगे तो -8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कट हो गया तो y = 8 हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी पॉइंट बनाएंगे तो x की वैल्यू अगर 4 हमने पुट की है तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। अब ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। इन 4 पॉइंट से हमने 2 अलग-अलग लाइन के ग्राफ बनाने हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 मतलब x + y = 8 के ये ग्राफ बनेगा और 3x - y = 4 का इन 2 पॉइंट से ग्राफ बनेगा। ये जो 2 पॉइंट हमने अभी निकाले हैं, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं। ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस, ग्राफ के पॉजिटिव साइड पे x के पॉजिटिव साइड पे 2 4 6 लगाए हैं, नेगेटिव साइड पे -2 -4 -6 लगाए हैं, y के पॉजिटिव साइड पे 2 4 6 8 और इसी तरह नेगेटिव साइड पे इसके नेगेटिव साइन के साथ लगाए हैं। अब हमारे पास 2 लाइनें थी। पहली लाइन का पहला पॉइंट जो है वो 2 और 6 है। प्लस का 2 ऊपर प्लस के 6 तक लेके हमने जाना है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 6। दूसरा हमारे पास पॉइंट था 4 और 4, ये प्लस का 4 है और इसे ऊपर 4 तक लेके जाना है, ये आ जाएगा 4 और 4।
इसे एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, ये एक लाइन से ये ड्रॉ हो गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन में 2 पॉइंट बने थे, एक 2 and 2, एक 4 and 8। 2 and 2 पहले करेंगे, ये 2 है, इसको 2 तक ऊपर के लेके जाना है तो ये 2 and 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट था 4 and 8, ये 4 है, इसे ऊपर 8 तक आपने लेके जाना है तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 and 8। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया है, ये इसका आंसर है, ये इसका ग्राफ है। अब हमने वो पॉइंट फाइंड करना है। उसने कहा हुआ था हमें क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमने दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब आप इस पॉइंट पे गौर करें तो ये पॉइंट कहाँ बनता है, ये पॉइंट ऑलमोस्ट 3 से लेके 5 तक बन रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर आ जाएगा 3 and 5, वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं। ये सेंटर से 3 बनता है और इन दो ऊंचाई में ये 4 और 6 के सेंटर में है, तो 3 and 5 इसका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट है हमारे पास x - 1 x - y = 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 7। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। हम ना इन इक्वेशन को भी अलग-अलग लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये इधर हमने इस साइड पे लिख ली, सेंटर में एक छोटी सी लाइन लगा ली, और दूसरी इक्वेशन जो है वो इस साइड पे लिख ली। पहले x की जगह आप 2 पुट करोगे और फिर x की जगह आप 4 पुट करोगे। आप x की जगह y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, उससे भी आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। x की जगह 2 पुट करें इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में 2 - y = 1, y - y = 1 - 2, ये इधर +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। 1 में से -2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। ये माइनस से कट हो जाएगा तो y = 1 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर x की वैल्यू 2 हम पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। एक पॉइंट ये बन गया है। इसी तरह अब x की जगह हम 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 4 - y = 1, -y = 1 - 4, ये इधर +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। 1 में से -4 निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो y = 3 आ जाएगा हमारे पास। इसका अगर पॉइंट बनाएंगे तो x हमने 4 पुट किया था और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। इसी तरह अब इस इक्वेशन में भी हमने पुट करना है, एक दफ़ा x की जगह 2 पुट करना है और एक दफ़ा x की जगह 4 पुट करना है। इसमें पुट कर लें, इधर ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको पॉइंट में लेके आओगे तो 2.5 आ जाएगा। अब इसका एक पॉइंट बना लें। x हमने 2 पुट किया है तो y हमारे पास 2.5 आ गया। इसी तरह अब x की जगह 4 पुट कर लें। इस इक्वेशन में 4 पुट कर लिया हमने x की जगह। इधर ये +4 है, दूसरी साइड पे ये -4 हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको पॉइंट में करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। इसका पॉइंट बना लेंगे तो एक अगर x हमने अगर 4 पुट किया है तो y हमारे पास 1.5 आ गया। ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, 2 एक इक्वेशन की और 2 इस इक्वेशन की, 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। आपने इसे ग्राफ में डिस्क्राइब करना है। x की वैल्यू हम चारों में देखेंगे, हमारे पास x की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 4 आती है। इसका मतलब है x वाली साइड पे हमारा ग्राफ सबसे बड़ा 4 तक होना चाहिए, मिनिमम 4 तक होना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना मर्ज़ी है बड़ा बना सकते हो। इसी तरह y की वैल्यू देखेंगे तो y में हमारे पास बड़े से बड़ी वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, तो आप मिनिमम 3 तक ग्राफ बनाओगे। 3 से बड़ा आप जितना मर्ज़ी है बना सकते हो। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे x की बड़ी वैल्यू 4 तक मैंने लिखी है, इधर माइनस में, ऊपर y प्लस में और नीचे माइनस में। अब हमारे पास पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट 2 and 1 था। प्लस के 2 को हम ऊपर 1 तक लेके जाएंगे तो यहाँ तक बनेगा और यहाँ मैं 2 and 1 लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट हमारा 4 और 3 था।
पहली वैल्यू x की होती है, 4 को हमने ऊपर लेके जाना है 3 तक, तो ये 3 के बराबर मैं इसे ऊपर लेके आ गया हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लूँगा 4 और 3। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक लाइन में स्केल के साथ आपने लगानी है। आपकी लाइनें मेरी तरह टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैंने ग्राफ में थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनाई है क्योंकि मैं हाथ से ही बना रहा हूँ, आपने स्केल से ये लाइनें बनानी है। इसके बाद ये इक्वेशन हमारी पहली इक्वेशन थी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में भी हमारे पास 2 पॉइंट बने थे। पहला पॉइंट 2 एंड 2.5 था, प्लस के 2 को हमने ऊपर 2.5 तक लेके जाना है, तो ये 2 और 3 के दरमियान आएगा तकरीबन 2.5। यहाँ पे मैं लिख भी लूँगा 2 एंड 2.5। दूसरा हमारे पास पॉइंट 4 और 1.5 था। 4 को हमने ऊपर लेके जाना है 1.5 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, तो ये 1.5 हो जाएगा 4 एंड 1.5। अब इनको भी आपस में मिलाना है आपने। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपने ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये 3 और 2 के दरमियान मिल रहे हैं। 3 को ऊपर लेके जाएंगे और 2 के बराबर लेके जाएंगे, तो ये 3 और 2 के दरमियान मिल रहे हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 और 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशनों को पहले की तरह अलग-अलग कर लें। सेंटर में एक छोटी सी लाइन लगा लें ताकि आपके दोनों जो हैं सवाल इकट्ठे सॉल्व होते रहें, डिफ्रेंशिएट होते रहें। पहले x की जगह आपने 2 पुट करना है और फिर x की जगह आपने 4 पुट करना है दोनों में। पहले x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2, ये 2 इधर प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया। माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 में से 2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। माइनस 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कट गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0.5 आ जाएगा। अगर x हम 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0.5 आ रही है। ये पहला पॉइंट हमारा बन गया। अब हमने x की जगह 4 यहाँ पे पुट करना है। 4 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4, माइनस 2y, ये 4 इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। 1 में से 4 निकालोगे तो -3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कट हो गया, उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। x की अगर हमने वैल्यू 4 पुट की है तो y की हमारे पास वैल्यू 1.5 आ गई है। पॉइंट में पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है और बाद में हमेशा y की वैल्यू। इसी तरह ग्राफ में भी पहले x की वैल्यू देखनी है और बाद में y की वैल्यू। सेम इसी तरह हम इस इक्वेशन नंबर 2 पे भी ये तरीका अपनाते हैं। x की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस y इज़ इक्वल टू 2, इधर 4 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 में से 4 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। पॉइंट बनाएंगे, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू -2 आ गई है। इसी तरह 4 पुट करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस y इज़ इक्वल टू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस y इज़ इक्वल टू 2, इधर 8 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 2 में से 8 निकालेंगे तो -6 आ जाएगा। x अगर हम 4 पुट करेंगे तो y हमारे पास -6 आ जाएगा और ये एक पॉइंट बन जाएगा। सेम उसी तरह 2 पॉइंट हमारे एक इक्वेशन से बने हैं और ये 2 पॉइंट हमारे दूसरी इक्वेशन से बने हैं। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू जो x की है, चारों पे मैं टिक लगा रहा हूँ, वो आपको 4 नज़र आ रही है और इसी तरह y की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 6 है। चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ग्राफ बना दिया है। इसमें पहला पॉइंट हमारा है +2 और 0.5। इस +2 को हम 0.5 तक थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, यहीं पे डॉट लगा देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 2 एंड 0.5। दूसरा पॉइंट है हमारा 4 को हम लेके जाएंगे 1.5 तक, तो ये 4 है हमारा, इसे हम ऊपर 1.5 तक लेके जाएंगे तो ये 2 से थोड़ा सा नीचे आप लगा लो, ये 1.5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी लेंगे 4 एंड 1.5। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिख लो तो पॉइंट का पता चल जाएगा। आप इनको ड्रॉ करो, ये एक लाइन ऐसी निकल आएगी।
इसी तरह अब दूसरी लाइन के 2 पॉइंट है हमारे पास। उसका पहला पॉइंट है 2 और -2। इस 2 को नीचे -2 तक लेके जाएंगे, यहाँ हम लिख भी लेंगे 2 एंड -2। दूसरा पॉइंट है 4 को -6 तक लेके जाएंगे, ये 4 है, इसे नीचे हम -6 तक लेके आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे 4 एंड -6। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे मिल जाएंगे। ये 2 पॉइंट हमने मिला लिए हैं। अब आप अगर इसके आंसर्स की तरफ गौर करो तो ये तकरीबन 1.5 पे जाके मैच हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1 और 0 पे मैच हो रहे हैं, क्योंकि ये 1 के ऊपर पॉइंट बन रहा है तो 1 के ऊपर पॉइंट बन रहा है तो 1 और 0 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसका पार्ट 4 है हमारे पास, y = 2x + 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, और 3x + 2y = 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सेम उसी तरह हम इसे आगे लेके चलेंगे। y = 2x + 2 एक साइड पे हमने लिख ली इक्वेशन, और 3x + 2y = 4 एक साइड पे हमने लिख ली इक्वेशन। x = 2 पुट करेंगे और x = 4 पुट करेंगे। 2 वैल्यूज़ ही हमने पुट करनी है दोबारा। x की वैल्यू 2 पुट करें इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में। y = 2 × 2 + 2, x की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दिया हमने। 2 2 = 4 + 2, y = 6। पहला पॉइंट बन गया है 2 एंड 6। इसी तरह अब x की जगह 4 पुट करें। 2 4 = 8 + 2, y = 10। तो ये पॉइंट हमारे पास 4 एंड 10 बन गया। इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह 2 पुट करें और x की जगह 4 पुट करें। यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे। 3 2 = 6, इधर ये +6 है, इधर आके -6 हो जाएगा। 4 में से 6 निकालोगे तो -2 हो जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से कट गया तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। इसी तरह अब x की जगह 4 पुट करके देख लेते हैं। 4 3 = 12, इधर 12 प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4 में से 12 निकालेंगे तो -8 हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 4 = 8, तो y की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। x अगर हमने 4 पुट किया है तो y हमारे पास -4 आ जाएगी। इसी तरह आप देख लें, x की बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है और y की बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 है। तो 4 और 10 बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनका आपने ग्राफ बनाना है। ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बना लिया है। 2 का टेबल 10 तक x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी हमने ग्राफ बना लिया। इससे पहला पॉइंट हमारा इक्वेशन नंबर 1 से था 2 एंड 6। 2 एंड 6 प्लस का 2 जो है वो प्लस के 6 तक ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा और ऊपर लिख लेंगे 2 एंड 6। दूसरा था 4 एंड 10। 4 को हम ऊपर फुल 10 तक लेके जाएंगे तो ये तकरीबन हमारा पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा 4 एंड 10। अब इस इक्वेशन को हम मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला लिया है। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह अब दूसरी लाइन हमारे पास है। दूसरी लाइन में भी 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट है 2 एंड -1। इस 2 को नीचे -1 तक लेके जाएंगे तो ये तकरीबन यहाँ पे सेंटर में बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 2 एंड -1, 0 और -2 के सेंटर में तकरीबन ये बन गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा इसका था 4 एंड -4। ये 4 प्लस का इसे नीचे -4 तक लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा 4 एंड -4। अब इसको मैच कर लें। ये हमने इसकी लाइन मैच कर ली है। ये ऑलमोस्ट 2 पे बनेगा। अगर आप पॉइंट्स सही ड्रॉ करोगे तो ये ऑलमोस्ट 2 पे बनेगा। इसका आंसर जो है ये y के 2 पे बना हुआ है, इसलिए 0 एंड 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
अगर आपका पॉइंट ठीक ना भी बने, जैसे ये हमारा 2 से थोड़ा सा ऊपर बना है, इसका मेन रीज़न पता है क्या होता है? इसका मेन रीज़न ये होता है कि आपके एक्स एक्सिस वाले जो सेक्शन है और वाई एक्सिस वाले सेक्शन, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप स्केल से बिल्कुल सेम सेक्शन लगाओगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल परफेक्टली सेम बनेगा। अगर आपके पास स्केल वगैरह नहीं है, हाथ से आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आप जिस पॉइंट के क्लोज़र हुआ आप वही पॉइंट जो है उसे रिकग्नाइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट, इसका आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें बताया हुआ है 3y = 2x + 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी, और दूसरी है हमारे पास x + y = 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी। सेम वही पैटर्न फॉलो करते हुए हम दोनों इक्वेशंस को पहले ये अलग-अलग लिख लेंगे सेंटर में लाइन लगा के, ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। वैल्यूज़ पुट करनी है, x = 2 और x = 4, दोनों साइडों पे हमने यही वैल्यूज़ पुट करनी है। आप इसके अलावा कोई और भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक वैल्यूज़ हैं। अगर आप इनको भी पुट करोगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करें यहाँ पे पहले। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, 4 और 8 मिलके 12 हो जाएंगे। इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कट होके 4 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब x हमने 2 पुट किया था तो y हमारे पास 4 आ गया है। सेम अब x 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 4 = 8, 8 + 8 will be 16, 16 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5.3 आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब है x अगर हम 4 पुट करें तो y जो है वो 5.3 हो जाएगा। अब सेम काम इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी हमने करना है। x की जगह यहाँ पे 2 पुट करें पहले, इधर ये +2 है, दूसरी साइड पे -2 हो जाएगा। 1 में से -2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। x अगर 2 पुट करेंगे तो y -1 हो जाएगा। अब x की जगह 4 पुट करें, -3 हो जाएगा। 4 और -3 इसके पेयर हैं। अब x की बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है और y की बड़ी वैल्यू भी हमारे पास 4 है। y की बड़ी वैल्यू हमारे पास 5.3 है। मतलब आप 4 और 6 के दरमियान ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 पुट करके आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमने ग्राफ बनाया है। x में भी 6 हमने सेक्शन रखे हैं, 6 पॉइंट रखे हैं, y में भी हमने 6 पॉइंट रखे हैं, इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी दोनों। अब हमारी पहली क्वेश्चन का पहला पॉइंट था 2 और 4, तो आप 2 को +4 तक ऊपर लेके जाओगे तो ये तकरीबन यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 2 और 4। दूसरा पॉइंट 4 और -5.3 था, 4 को हम ऊपर लेके जाएंगे +5.3 तक, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर हम इसे निशान लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4 और 5.3। अब इन दोनों को मैच कर लें आपस में, मैच हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है, दूसरी इक्वेशन का पहला पॉइंट 2 और -1, ये 2 को नीचे -1 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2 और -1। दूसरा हमारा पॉइंट था 4 और -3, इस 4 को नीचे -3 तक लेके आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा 4 और -3। अब इनको हम मिला लेंगे। अगेन ये वही 2 के ऊपर तकरीबन बन जाता है हमारे पास पॉइंट, तो ये हम लिखेंगे 0 और 2। ये तकरीबन 2 से थोड़ा सा आगे ही है ग्राफ, जहाँ पे ये मैच कर रहे हैं, तो ये आलमोस्ट -1 के बराबर है। आप -1 और 2 इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा 2 से आगे है, इसका मतलब है आगे पॉइंट -1 है। ये ग्राफ की अगेन वही, अगर आप स्केल से ग्राफ लगाओगे तो आपकी वैल्यूज़ एब्सोल्यूट आएंगी। अगर आप यहाँ पे 0 और 2 भी लगाओगे तो तब भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंट हो जाते हैं, उससे आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होते। लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट लिखना है तो फिर आपको ये सारे सेक्शन जो हैं, इनकी जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है वो सेम रखनी पड़ेगी, आपके पॉइंट एग्जैक्ट सेम आएंगे। ये भी हमारे पास
तकरीबन ये लाइन से थोड़ा सा आगे था, इसलिए हमने ये -1 और 2 लिख दिया इसका आंसर। तो -1 और 2 बुक के पीछे भी आपका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें 2 पार्ट उसने दिए हुए हैं। पहला पार्ट मैं लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1, y = x² - 6x + 8। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। पिछले क्वेश्चन की तरह हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन y = 8x - 32, वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट करनी है, x की वैल्यू हम 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक दफ़ा हम x की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे, एक दफ़ा हम वैल्यू 6 पुट कर लेंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y = 8 × 5 - 32, y = 8 5 = 40 - 32, y = 40 - 32 8 होता है। अगर हमने x 5 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है। नेक्स्ट अब हमने सेम उसी वैल्यू में, उसी इक्वेशन में y की जगह x की जगह 6 पुट करना है। यहाँ पे x की जगह मैंने 6 अब पुट कर दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 - 32 आ जाएगा। 6 1 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x जो है वो 6 पुट किया है, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 16 आ गई है। अब हमारे पास अगर आप गौर करो तो दूसरी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो हमें उसका वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख के उसका पहले वर्टेक्स फाइंड करते हैं। y = x² - 6x + 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे पहले। x² - 6x + 8 = 0, इसे 0 के बराबर रख लेंगे। x² - 6x, ये जो सादी वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसे दूसरी साइड पे हम लेके चले जाएंगे। ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब जो x के साथ वैल्यू मौजूद है रफ वर्क में, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। ये 1/2 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो गया है। ये कट होके क्या आ जाएगा हमारे पास 3, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में किए थे। अब जो भी हमारे पास ये आंसर आता है, हमें उससे दोनों साइडों पे प्लस भी करना है और उसका स्क्वायर भी लेना है। 3 का स्क्वायर इधर भी ले लिया और प्लस भी किया, 3 का स्क्वायर इधर भी ले लिया और प्लस भी किया। अब ये सारा एक कंप्लीट फार्मूला बन जाता है x - 3 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ये कंप्लीट फार्मूला a - b का होल स्क्वायर बनता है। यहाँ अगर आप ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हो तो स्क्वायर के नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करेंगे और सेंटर वाला साइन जो है वो सेंटर में लगा लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, x - 3 इसका होल स्क्वायर = 9 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब ये 1 इधर प्लस है, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। x - 3 इसका होल स्क्वायर = -1 = 0। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू y की है, y के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर y = x - 3 इसका होल स्क्वायर -1। अब हमें वर्टेक्स वाली इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करना होता है। वर्टेक्स वाली इक्वेशन हमारे पास 3 डॉट लगा के हम लिखेंगे कि क्या ये हम जानते हैं y = x - h होल स्क्वायर + k। यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो a भी आ जाता है। ये हमारी वर्टेक्स की इक्वेशन है। y = a × x - h का होल स्क्वायर + k। यहाँ पे a एज अ कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हमें 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक h की और एक k की। यहाँ पे h x के बाद आता है माइनस में, और यहाँ पे भी हमारी जो ऊपर इक्वेशन बनी थी x के बाद माइनस के बाद जो वैल्यू आती है वो 3 आती है।
ये दोनों सेम प्लेस में हैं, तो इसका मतलब है h हमारे पास जो है वो 3 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट है उसमें k वैल्यू आती है, लेकिन उसके साथ साइन प्लस है। लेकिन ऊपर इक्वेशन जो हमारी ऊपर ड्राइव होकर बनी है उसमें यहाँ पे 1 के साथ माइनस लिखा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो k की वैल्यू होगी, k की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे हमने माइनस इस वजह से नहीं लगाया, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे फार्मूला में भी माइनस मौजूद है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस मौजूद है, तो ये h की वैल्यू सिंपल 3 आ गई है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला में प्लस का साइन मौजूद है, लेकिन ऊपर वैल्यू में हमारे पास माइनस का साइन है, इसलिए ये माइनस का पूरा साइन जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी। अब वर्टेक्स का पॉइंट बनाने के लिए मैं यहीं पे पॉइंट बना देता हूँ। पॉइंट बनाने के लिए पहले h की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में k की वैल्यू लिखी जाती है, तो ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट आ गया है। अब हम इसी इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन दोबारा लेंगे और इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ये इक्वेशन है, हमने x की जगह पे पहले इसमें 2 पुट करना है, फिर x की जगह पे -2 पुट करना है, फिर x की जगह पे 4 पुट करना है, फिर x की जगह पे -4 पुट करना है। ये वैल्यूज़ पहले इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y इज़ इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 6 2 ज़ा 12 प्लस 8, 4 प्लस 8 विल बी 12 माइनस 12 हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 0। पहला पॉइंट हमारा बन गया है, x की वैल्यू हमने 2 पुट की है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 6 2 ज़ा 12, तो ये 24 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमने -2 पुट की है, तो y की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई है। इसी तरह x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, फोर का स्क्वायर 16, 6 4 ज़ा 24 प्लस 8, 16 प्लस 8 विल बी 24 माइनस 24, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह y इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर -6 इंटू -4 प्लस 8। अब हमने x की जगह पे -4 पुट किया है, y इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस 24 हो जाएंगे, प्लस 8। इन सब को प्लस करें, 16 प्लस 40, 40 प्लस 8 विल बी 48। इसका मतलब है अगर हम x की जगह -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 48 हो जाएगी। अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है 6, फिर x की वैल्यू हमने पुट करनी है 8 और फिर x की वैल्यू हमने पुट करनी है 10। उसी इक्वेशन में x की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, तो 6 का स्क्वायर -6 इंटू 6 प्लस 8, 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 6 6 36 प्लस 8, 36 से कट हो गए, सिंपल हमारे पास 8 रह गया। तो इसका पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास बन जाएगा 6,8। इसी तरह 8 अब पुट करेंगे उस इक्वेशन में, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 48 प्लस 8, 64 और ये 8 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 माइनस 48। 72 में से 48 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। इसका मतलब है x हमने 8 पुट किया है और y हमारे पास 24 आ गया। अब x की जगह 10 पुट करें, 10 का स्क्वायर -6 इंटू 10 प्लस 8, 100 माइनस 60 प्लस 8, 108 माइनस 60, ये 100 और ये 8 आपस में प्लस हो गए हैं, इनमें से ये माइनस करेंगे तो 48 हमारे पास बच जाएगा। x की वैल्यू हमने 10 पुट की है तो y की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई है। अब आप गौर करें, सारे पॉइंट्स अपने जो हमारे पास 7 के 7 पॉइंट आए हैं,
ग्राफ बनाने के लिए हमें x की वैल्यू सबसे बड़ी जो है वो 4, 6, 8, 10। x की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 10 है और y की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 48 है। हमने ये ग्राफ बनाना है 10 और 48 के दरमियान। ये ग्राफ मैंने बना लिया है। एक साइड पे मैंने x एक्सिस में 2 का टेबल लिखा है और y एक्सिस में मैंने 6 का टेबल लिखा है। हमारे पास पहला जो पॉइंट है, एक तो पहली लाइन लीनियर लाइन का पॉइंट था, वो हमने नहीं अभी लगाना। ये जो हमने लास्ट पे क्वाड्रेटिक लाइन के पॉइंट्स बनाए हैं ना, पहले हम वो लगाएंगे। पहला पॉइंट इसका है 2 और 0, +2 के ऊपर हमने पॉइंट लगा देना है क्योंकि x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 0 है, तो इसका मतलब है हम 2 पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 2 और 0। दूसरा हमारे पास पॉइंट था -2 +24 तक जाएगा। ये -2 है, इसे हम ऊपर +24 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है 4, 0। 4 को 0 पे लेके जाएंगे तो ये इसका पॉइंट बनेगा। चौथा पॉइंट है -4, 48। -4 को हम ऊपर +48 तक लेके जाएंगे तो तकरीबन ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। पाँचवा पॉइंट है 6 और 8। हम 6 को ऊपर +8 तक लेके जाएंगे तो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। छठा पॉइंट है हमारे पास 8 और 24। प्लस का 8 प्लस के 24 तक ऊपर हमें लेके जाना है, यहाँ तक आ जाएगा। 8 को ऊपर हम 24 के बराबर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 10 और 48। हम 10 को ऊपर लेके जाएंगे 48 तक, तो 10 48 तक ऊपर यहाँ तक चला जाएगा। ये 10 और 48, 10 को हम ऊपर लेके गए हैं 48 के बराबर। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, उसके साथ ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई है ये उसके पॉइंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें x की पावर 2 होती है, ये उसके पॉइंट सारे हैं। लेकिन हमने इससे पहला जो सवाल किया है उसमें हमने ये चीज़ रिकग्नाइज़ किया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पिछली एक्सरसाइज में जो ये सवाल किए हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, उसमें हम वर्टेक्स का पॉइंट भी लगाते थे। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स का पीछे पॉइंट बना था 3 और -1, प्लस का 3 -1 तक जाएगा। तो ये 2 और 4 के सेंटर में 3 आता है और इसने -1 की तरफ नीचे थोड़ा सा लगा लेंगे, तो ये वर्टेक्स का पॉइंट है जो अभी हमने लगाया है। अब पहले इन सारों को मैच करें। तो हमारा तकरीबन ये ग्राफ बनेगा। ऐसे हमारे पास ये लाइन ग्राफ की आ गई है। अब हमने वो जो हमारी सबसे पहली लीनियर इक्वेशन थी ना, जिसके पॉइंट 5 और 8, 6 और 16 बने हैं, लीनियर इक्वेशन जो सबसे पहले हमने 5 और 6 करके पुट करके उसके पॉइंट्स निकाले थे, वो लीनियर इक्वेशन लगानी है। आपने हमेशा याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करली ग्राफ होगा, कर्व में होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन की बिल्कुल सीधी एक लाइन होगी क्योंकि उसमें 2 ही पॉइंट्स सिर्फ आते हैं। हमारी वो जो लीनियर लाइन है उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक 5 और 8 और एक 6 और 16। पहला 5 और 8, इन दोनों के सेंटर में 5 और 8, ये 6 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये पॉइंट। दूसरा हमारे पास पॉइंट था 6 और 16। ये 6 है, इसे 16 तक ऊपर लेके जाना है, तो ये तकरीबन यहाँ तक पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक पॉइंट आ जाएगा। अब इन्हें लाइन से मिला लो, स्केल से मिलाना है इन्हें, तो ये एक ऐसी लाइन बिल्कुल परफेक्ट लाइन बन जाएगी। एक पॉइंट इस नीचे वाली लाइन से यहाँ पे मैच हो रहा है, इसको 4 और 0 कह लेंगे, और एक यहाँ पे मैच हो रहा है, ये हमारा 10 और 48 का बना था, तो 10 और 48 इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है y + x = 2, ये इक्वेशन 1 है आपकी, और y = 2x² + x - 1, ये इक्वेशन 2 है आपकी। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह लीनियर इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें कोई भी पावर की वैल्यू मौजूद नहीं है, यहाँ पे पावर जो है वो 1 होती है, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। 2 वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, एक x = 3 और एक x = -3। ये 2 वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लें x की जगह। एक दफ़ा मैंने 3 पुट कर लिया और एक दफ़ा मैंने -3 पुट कर लिया इस इक्वेशन में। इधर ये थी प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा।
2 में से 3 निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। इसका पॉइंट आ जाएगा 3 एंड -1। इसी तरह इसकी बात करें तो y प्लस माइनस -3 इज़ इक्वल टू 2। इधर ये -3 है, दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हमने -3 पुट किया तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, एक 3 -1 और एक -3 और 5। ये लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट हैं हमारे पास। अब हमारे पास दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 1। इसका सेम हम वर्टेक्स पहले निकालेंगे। वर्टेक्स निकालने के लिए इसे 0 के बराबर रख लें, फिर x के अलावा जो वैल्यू है वो दूसरी साइड पे ले जाएं, ये माइनस है इधर आके प्लस होगी। फिर x² को सेपरेट करना होता है, लेकिन इधर 2 मौजूद है तो सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, ये कट हो जाएगा क्योंकि हमें इसके लिए हर सूरत जो है वो x² जो है वो सेपरेट चाहिए, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा। ये x डिवाइडेड बाय 2 था, इसे मैंने 1/2 और साथ x लिख लिया है, और ये भी 1/2 है। अब x के साथ जो भी वैल्यू है ना वो रफ वर्क में यहाँ पे कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1/2 के साथ, ये 1/4 हो जाएगी। इस वैल्यू को दोनों साइडों पे स्क्वायर भी ले लेंगे और दोनों साइडों पे प्लस भी कर लेंगे। ये इसका फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर, ये 1/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तीनों को बल्कि डिवाइड कर लें, पॉइंट में लेके आ जाएं। 1 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 0.25 हो जाएगा। 1/2 को पॉइंट में करेंगे तो वो 0.5 हो जाएगा, और 1/16 को करेंगे तो ये 0.0625 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करके इस साइड पे ले आएँ, इनको प्लस करेंगे तो 0.5625 हो जाएगा। ये इधर माइनस प्लस में है, इस साइड पे आके ये माइनस में हो जाएगा। x प्लस 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.5625 इज़ इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू y की थी तो इसे हम y के बराबर रख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम अपना वर्टेक्स वाला फार्मूला लिखेंगे, जिसे फिर कंपेयर हमने करना है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। ये हमारे पास वर्टेक्स वाला फार्मूला है। अब इसे कंपेयर करें, x के साथ प्लस है यहाँ पे, लेकिन फार्मूले में x के साथ माइनस होना है। इसका मतलब है h जो है वो इस वैल्यू के बराबर है लेकिन माइनस के साथ, तो h हो जाएगा -0.5 है क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे माइनस है लेकिन ऊपर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। और इसी तरह k जो है वो k फार्मूले के साथ यहाँ पे प्लस है लेकिन ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस इसके साथ वैल्यू के साथ आ जाएगा 5625। वर्टेक्स बनाने के लिए पहले h की वैल्यू लिखते हैं और फिर k की वैल्यू लिखते हैं, तो हम 0.56 ही लिख लेंगे, दो वैल्यूज़ ही हमारे पास काफ़ी हैं, और ये इसका वर्टेक्स आ गया। अब उस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे और उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे y की। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने अब पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, तो एक दफ़ा x की वैल्यू 1 लिख लें, एक दफ़ा x की वैल्यू -1 लिख लें, एक दफ़ा x की वैल्यू 2 लिख लें। पुट करें इसमें 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। एक पॉइंट हमारे पास 1 और 2 बन गया। इसी तरह अब x की जगह -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ये -1 और -1 -2 हो जाएंगे, 2 में से 2 गया 0, इसका पॉइंट बन जाएगा -1 एंड 0। अब तीसरी वैल्यू x की जगह हमने -2 पुट करनी है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 माइनस 1, 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 9, और इसका पॉइंट बन गया 2 और 9। पहले वैल्यू x की लिखते हैं और बाद में वैल्यू y की लिखते हैं।
इसी तरह अब हम बाकी वैल्यूज़ भी पुट कर लेंगे। x की जगह अब हमने -2 पुट करना है, x की जगह +3 पुट करना है और x की जगह -3 पुट करना है। ये 3 वैल्यूज़ हमने और पुट करनी है उसी इक्वेशन में। y = 2 × -2 का स्क्वायर प्लस -2 - 1, ये इक्वेशन थी हमारे पास। x की जगह मैंने -2 पुट कर लिया है, -2 का स्क्वायर 4, ये प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, -2 और -1 -3 हो जाएंगे। 8 में से 3 निकालोगे तो 5 हो जाएगा। इसका पॉइंट हमारे पास बन गया -2 और 5। अब x की जगह 3 पुट करेंगे, थ्री का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 18 + 2 विल बी 20। इसका पॉइंट हो जाएगा 3 और 20। नेक्स्ट x की वैल्यू हम पुट करेंगे -3, -3 का स्क्वायर 9, ये प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, -3 और 1 -4 हो जाएगा, ये 14। इसका पेयर आ गया -3 और 14। अब हमारे पास देख लें आप, x में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है और y में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 20 है। हमने 3 और 20 के अगेंस्ट ग्राफ बना लेना है। ये मैंने ग्राफ बनाया 3 और 20 के अगेंस्ट। यहाँ पे मैंने x एक्सिस में 1 से लेके 8 तक लिखे हैं डिजिट और y एक्सिस में मैंने 3 के टेबल के हिसाब से लिखे हैं। आप किसी भी हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पॉइंट्स बने थे उनको बारी बारी लगाएंगे जो बाद में हमारे पास पॉइंट्स बने थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट था 1 और 2, तो हम इस 1 को ऊपर 2 तक लेके जाएंगे तो ये तकरीबन यहाँ पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा था -1 और 0, तो हम ये -1 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि -1 और 0 का मतलब है कि -1 x एक्सिस वाले पे हमने पॉइंट लगाना है। तीसरा पॉइंट है हमारा 2 और 9, हम 2 को ऊपर 9 तक लेके जाएंगे तो ये तकरीबन हमारा यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारा -2 5, -2 को हम ऊपर +5 तक लेके जाएंगे तो 6 से थोड़ा सा नीचे हमारा पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3 और 20, 3 को हम ऊपर 20 तक लेके जाएंगे तो ये 3 है, इसे हम ऊपर 21 से थोड़ा सा नीचे हम 20 पे लगा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा -3 और 14, -3 को ऊपर 14 तक लेके जाएंगे प्लस के 14 तक, तो ये 15 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा इस साइड पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ये -3 और 14 का पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के 6 पॉइंट थे। इसके बाद एक पॉइंट जो है वो क्वाड्रेटिक के साथ जो हमेशा लगता है उसे वर्टिक्स कहते हैं। वो हमारे पास था -0.25 और उसे लेके जाना था +0.56 से, तो ये -0.25 इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये तकरीबन यहीं पे ग्राफ पॉइंट लग जाएगा। अब इसको मैच कर लें, ये तकरीबन ऐसा ग्राफ जो है वो आपका बन जाएगा। उसके बाद हमने लाइन देखनी है, हमारी लाइन जो लीनियर इक्वेशन वाले 2 पॉइंट बने थे वो हम इस पे ड्रॉ करेंगे। लीनियर इक्वेशन के जो सबसे पहले हमने 2 पॉइंट बनाए थे उसमें पहला पॉइंट था 3 और -1, हमने +3 को नीचे -1 तक लेके जाना है तो ये तकरीबन उधर ही पॉइंट बन जाएगा क्योंकि हमारा पहला पॉइंट जो है वो -3 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा -3, उसे हमने 5 + 5 तक लेके जाना है तो ये -3 है, इसे हम ऊपर +5 तक लेके जाएंगे तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा 6 से नीचे। अब इन दोनों लाइनों को आपने मैच कर देना है, ये तकरीबन यहाँ पे ऐसे मैच हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ये लाइन ऐसे हमारे पास मैच हो जाएगी। एक हमारा पॉइंट जो है